नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश भर में एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,842 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे ब्लैक फंगस के बाद अब नए फंगस का खतरा, गुजरात में मिले 8 मरीज। दोस्तों, देश भर में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बढ़ते मामलों के बीच एक नए तरह के फंगस ने लोगों को डरा दिया है। गुजरात के बड़ोदरा में ब्लैक फंगस के 262 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब इनके साथ साथ शहर में एक और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है, जिसका नाम है एस्परगिलोसिस। इसका संक्रमण साइनस में होता है। इस बीमारी से डॉक्टर भी हैरान हैं। जानकारी के मुताबिक ये इन्फेक्शन कोरोना मरीजों या कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को हो रहा है। बड़ोदरा के SSG अस्पताल में इस नए फंगल इन्फेक्शन के 8 मरीज मिले हैं, जो पिछले हफ्ते भर्ती हुए थे। डॉक्टरों के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन के इतने ज्यादा मामले इसीलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि मरीजों के इलाज के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन की कमी, इसके बावजूद लाखों डोज कूड़े में फेंकने जा रहा हांगकांग। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देश कोरोना से जंग में वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं, वहीं हांगकांग वैक्सीन की लाखों डोज कूड़े में फेंकने की तैयारी कर रहा है। दरअसल हांगकांग में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन एक्सपायर होने वाली है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन फेंकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग के अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीन लेने के लिए पर्याप्त संख्या में लोग रजिस्टर नहीं करा रहे हैं। इसके वजह से बड़े पैमाने पर वैक्सीन बेकार हो रही हैं। गौरतलब है कि हांगकांग उन चुनिंदा जगहों में से है जहां जरूरत से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हैं। यहां की आबादी करीब 75 लाख है। ऑनलाइन चल रहे दुष्प्रचार की वजह से यहां लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में वैक्सीन की किल्लत है और ऐसे में यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम वैक्सीन इस तरह फेंक दें। अभी हमारे पास जितनी वैक्सीन है वो पूरे साल के लिए काफी है। बता दें कि हांगकांग ने फाइजर और चीन की सिनोवैक कंपनी की 75 लाख डोज खरीदी थी। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना से जंग के लिए भारत समेत 5 देशों में तैयार हो रही नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन, जाने कहां तक पहुंचा प्रोसेस। दोस्तों, देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है और नए मामलों के साथ मौत के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच कोरोना को महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। भारत में इस समय 3 वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक दी जा रही हैं। हालांकि इस बीच नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत समेत 5 देशों में नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। नीति आयोग के सदस्य BK पाल का कहना है कि भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन के 10 करोड़ डोज इस साल दिसंबर तक ला सकती है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे व्हाइट फंगस की वजह से मरीज की आंत में हो गया छेद, दिल्ली में आया दुनिया का पहला मामला। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के बीच व्हाइट फंगस की वजह से छोटी आंत और बड़ी आंत में छेद का मामला सामने आया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इस तरह का केस मिला है। दोस्तों, अस्पताल का दावा है कि यह विश्व में पहला केस है। 49 साल की महिला को पेट में दर्द और उल्टी की समस्या के बाद इसी महीने की 13 तारीख को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला कैंसर से पीड़ित थी और कुछ वक्त पहले ही उसकी कीमोथेरेपी भी हुई थी। जब अस्पताल में महिला का CT स्कैन किया गया तो आंतों में छेद होने का पता चला। 4 घंटे चली सर्जरी के बाद महिला की फूड पाइप, छोटी आंत और बड़ी आंत में हुए छेदों को बंद किया गया। इसके बाद ही द्रव्य लीक को भी रोका गया। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी के साथ ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक देश भर में ब्लैक फंगस के कुल मामलों की संख्या 11,717 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 2,859 मामले गुजरात में सामने आए हैं। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे 20 लोगों को मिक्स वैक्सीन कोविशील्ड प्लस कोवैक्सीन लगाई गई, उनका क्या होगा, सरकार ने दिया ये जवाब। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है और नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर में बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर 90% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में 2,57,000 मामले दर्ज किए गए हैं और 78% नए मामले 10 राज्यों से दर्ज किए जा रहे हैं। सिर्फ 7 राज्यों में प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अलग अलग वैक्सीन लग जाए तो क्या होगा?
होगा। दोस्तों, इस बीच उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 20 लोगों को कोरोना की 2 अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने को लेकर मचे बवाल पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पाल ने कहा कि इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना वायरस लैब में बनाया, जानवर से आया। जो बाइडेन ने जांच एजेंसी से 90 दिन में मांगी रिपोर्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर अभी अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि वायरस जानवर से इंसान में आया फिर लैब में बना। इस बीच निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को 90 दिन का और समय दिया है। 90 दिन के अंदर इंटेलिजेंस कम्युनिटी की अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया आदेश। कोरोना की उत्पत्ति पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी किए गए बयान के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का एक बड़ा धड़ा मानता है कि कोरोना वायरस जानवर से इंसान में आया। वहीं दूसरा धड़ा मानता है कोरोना वायरस लैब एक्सीडेंट से उत्पन्न हुआ, यानी लैब में इंसान ने बनाया और गलती से फैल गया। दोस्तों, दुनिया भर के देशों को शक है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान में स्थित लैब से हुई है। हालांकि चीन इस बात को शुरुआत से नकार रहा है। चीन पर कोरोना से जुड़ी जानकारी को छिपाने के आरोप। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, टोल प्लाजा पर गाड़ियों से 10 सेकंड के अंदर लेना होगा टैक्स। 100 मीटर से लंबी कतार होने पर टैक्स किया जाएगा माफ। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश में टोल नाकों पर वाहनों का प्रतीक्षा समय कम करने को लेकर टोल प्लाजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसने कहा है कि प्रत्येक वाहन को 10 सेकंड में सेवा दे देनी चाहिए। राजमार्ग पर वाहनों के दबाव के शीर्ष समय में यह समय सीमा अपनाई जानी चाहिए ताकि वाहनों को कतार से कम समय प्रतीक्षा करनी पड़े। NHAI ने बुधवार को एक बयान में कहा कि नए निर्देशों में टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक कतार नहीं लगने को लेकर यातायात को सुचारू प्रवाह से सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, उसने कहा फास्टैग के अनिवार्य किए जाने के बाद हालांकि ज्यादातर टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय बिल्कुल भी नहीं है। यदि टोल पर किसी कारण वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक होती है तो उस स्थिति में सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी, जब टोल नाके से वाहनों की कतार वापस 100 मीटर के अंदर नहीं पहुंच जाती। और आज की 8वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में साइक्लोन यास ने मचाई तबाही, छोड़ गया बर्बादी के निशान। दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास का सर्वाधिक असर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के अलावा पूर्वी मेदिनीपुर जिले में हुआ है। कोरोना कहर के बीच दक्षिणी 24 परगना जिले के एक अस्पताल में पानी भर गया, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास की वजह से पश्चिम बंगाल के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और घरों के अंदर पानी भर गया है। इसके अलावा सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में भी पानी भर गया है। यास चक्रवात उड़ीसा के भद्रक जिले के तट से टकराया और यहाँ बालासोर में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। बालासोर में जलस्तर बढ़ने के बाद गांव जलमग्न होने लगे और फिर NDRF के जवानों ने कड़ी मेहनत की और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस दौरान लोगों ने घरों की छत पर खड़े होकर अपनी जान बचाई। चक्रवाती तूफान यास की वजह से पश्चिम बंगाल में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। राज्य में 3 लाख से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।